तो कुछ लाइनें हैं जो आपको हम कुछ शेयर करना चाहते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि कर्ण को जो होता है छल से मारा है। कर्ण को क्या छल से मारा है? बताइए, जो कृष्ण भगवान जो होते हैं कर्ण को बड़ी छल से मारा है, बताइए। अच्छा, आपको लोगों को एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर कर्ण को छल से मारा है, मान लेते कर्ण को छल से मार दिया गया, चलो मार दिया वो, ठीक, क्योंकि वो निहत्था था। वो क्या था? निहत्था था, और उसका जो रथ का जो पहिया था वो धस गया था, तो निहत्था था। तो अर्जुन ने क्या किया था? उस पर बाण चला दिया था, ठीक है, कृष्ण के कहने पर। तो बहुत लोग सवाल करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि कृष्ण जो है थे वो छल से कर्ण को मारे से मार नहीं सकते थे। और वास्तव में यही था कि कर्ण इतना शक्तिशाली था कि उसको मारना असंभव था, ठीक है। अगर कृष्ण भगवान नहीं रहते तो अर्जुन को, रथ को तो ऐसे उड़ा देते, एक बाणी में उड़ा देते उसको। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जिससे मान के चलिए आपका लड़ाई हुआ, लड़ाई होने के बाद क्या हो कि आपके पिताजी को आया और गोली मार दिया। मान लीजिए सपोज ऐसा कोई ना, भगवान का कैसा ना हो, मान के चलिए मार दिया गोली, और वो भाग गया। वो क्या हो गया? भाग गया। और फिर वो आपके सामने आया, तो क्या आप देखिएगा? क्या आप देखिएगा कि वो निहत्था है, वो बहुत कष्ट में है? क्या आप देखिएगा? नहीं, आप ही निकालेगा ठाई से, ले हमें मेरा पिताजी को मारा था एकदम से। क्यों? क्योंकि वो पाप किया है, ठीक है। वो कितना लोगों को, खाली मेरे पिताजी को नहीं मार दिया होगा, कितने बच्चों को ये अनाथ बना दिया है ये, ठीक है। उसके पाप के घड़ा भर चुका था, तो एक पाप हम कर दिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वही कर्ण इतना पाप किया था कि उसके पापों घड़ा भर चुका था। सामने जो ये जो कृष्ण भगवान जो किए थे, जो छल किए थे, उस छल तो कुछ नहीं था उसके सामने, जितना वो पाप किया था, ठीक है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरा था तो उसको तरपा के मारा हो, ठीक है। द्रौपदी का जब कपड़ा उतारा जाता था तो उसमें भी वो शामिल था। मतलब दुर्योधन के हर एक बुरे कर्मों में कर्ण का भी उतना भागीदार था जितना वो दुर्योधन का था। मतलब जितना दुर्योधन को पाप किया था उतना कर्ण पाप किया था। लेकिन कर्ण एक बहुत अच्छे इंसान थे, कर्ण दानवीर थे, ठीक है। वो एक अच्छे इंसान थे, तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जो उसकी जो पाप किया उसकी पापों को सजा तो मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे अफवाह है कि कृष्ण भगवान जो है एकदम से छल से मारे। छल से नहीं, वो छल तो कुछ नहीं है, वो छल तो झप जाएगा। जैसे कहा जाता है ना कि महात्मा गांधी भी बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है, बहुत अच्छे इंसान थे, तो क्या उसके अंदर बुराई नहीं होगा? लेकिन बुराई होगा, लेकिन वो इतनी अच्छाई वो इतना कर दिया कि उसके बुराई को झप गया। लो, तुम्हारा बुराई झप गया। इतना अच्छाई वो किए कि उसके बुराई को कोई नहीं जानता है। क्यों? क्या क्या वो सिगरेट पीते थे, दारू पीते, क्या पीते थे? नहीं, कुछ नहीं उसके, क्योंकि वो इतना अच्छा काम है किया कि उसके बुराई क्या हो गया? झप गया है, ठीक है। तो यही सब कुछ अफवाह फैला रहे हैं, ठीक है। तो उसी आज हम थोड़ा सा बता दिए आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे कभी बहकावे नहीं है कि कृष्ण भगवान जो है एकदम से, कोई को कहता है कि, कोई यह कहता है कि रावण बहुत अच्छा इंसान था, ठीक है, कम से कम सीता माँ के तो कुछ नहीं किया, एकदम संभाल के रखा था एकदम से, गधा कहीं का, तुम समझे है ना, ठीक से। वो ये सब वही बात करता है जिसके इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज ना होगा। हम भी कहते हैं कि मेरे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन बिना नॉलेज का अपना तर्क देना ये बहुत बड़ा गलती है। पहले उसके बारे में जानिए बढ़िया से, उसके बारे में समझिए, उसके बाद तर्क दीजिए, देखिए क्या होता है। तर्क दीजिए, उसके बाद कुछ बोलिए। जानबे नहीं करेगा, वो तर्क दे रहा है एकदम से, आधा अधूरा नॉलेज हासिल करके कहीं सीरियल में देख करके, और वहाँ तर्क दे रहा कि हम रामायण का ज्ञाता हैं, हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे हैं।